कि हमें 3 लाख रुपए दो और एक गाड़ी दो हमें, तब हम शादी बारात लेके आएंगे। सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरी लड़की साथ में बहुत ही बुरा हुआ है के नासिर के सारे भाइयों को सज़ा मिलना चाहिए। हम जोगी नवादा में मौजूद हैं जहां पर दहेज का एक बड़ा मामला सामने आया है। परसों यहां शादी आने को थी और ऐसा आरोप है लड़की पक्ष की तरफ से कि जो है लड़के ने 3 लाख और प्लस गाड़ी की मांग की। हमारे साथ लड़की के पिताजी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। साथ में माँ भी मौजूद हैं जो कि बीमारी की हालात में हैं। जाहिर है कि एक बीमार के लिए ये वक्त बहुत मुश्किल होता है जिसकी जवान बेटी हो और जिसके घर में शादी होने वाली हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर बाबू शाह है। मैं सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरी लड़की साथ में बहुत ही बुरा हुआ है। मेरे पास पैसा था, मेरी लड़की की शादी करा दो। परसों का टाइम था बारात का, दोपहर की बारात थी। ये लोग कोई नहीं आया, सारा खाना दाना चलता रहा, सब मेरा खाना बिखरा फिर कुछ जो मेहमान थे जो भी थे बस्ती वाले थे बेचारे सब बेकार हो गए सब। जब 2 बजे के बाद में सुना है कि हम नहीं आएंगे, उसकी वजह पूछी गई कि हमें 3 लाख रुपए चाहिए हमें और मोटरसाइकिल चाहिए हमें, तो हम आएंगे बारात लेके। आप बताइए, अगर जो लोग मुझसे पहले कह देते मैं रिश्ता नहीं करता। मैं बहुत ही बुरा गलत हुआ है। खासकर मोदी योगी से भी मैं उनसे भी ये अर्ज करना चाहता हूँ इस बात की लोगों को सज़ा दी जाए और मेरा जो हर्जाना है वो मुझे दिया जाए। अच्छा ये बताइए कि जो लड़का पक्ष के लोग हैं जो जिन शादी लेकर ना, वो कहाँ के रहने वाले हैं और उनसे जो आपकी पूरी बातचीत हुई थी 2 महीने 3 महीने पहले और जो तारीख तय हुई थी उसको लेकर भी थोड़ा सा बताएं। ये तारीख मेरी 15 दिन पहले मेरी बात हुई थी। ठीक। उन्होंने कहा कि आपकी बीवी को कैंसर है। मैंने उन्हें खुद बताया था, बोले कि ये शादी जल्दी कर दो। तो इस चक्कर में ये जल्दी से जल्दी प्रोग्राम करा शादी का। और ये रहने वाले यहाँ के हल्दुआ के रहने वाले हैं ये लोग। ये 7 भैये हैं, एक इनका बहनोई है, आरिफ नाम है उसका, वो इस्लाम नगर का रहने वाला है। जी, आप क्या चाहते हैं, किस तरह का इंसाफ चाहते हैं? मैं इस तरह का इंसाफ चाहता हूँ, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। जो मेरा हर्जाना हुआ है मुझे मिलना चाहिए जी। इस तरह का, और आगे को ऐसी सज़ा मिले ताकि ये लोग कभी और भी लोग सुने और भी हिंदुस्तान में लोग सुने देखें, कभी किसी लड़की संग में ऐसी गलती ना करो। दिन पहले गया था लड़का मेरा, जो हम लोगों में कुरान शरीफ चलता है देने के लिए, एक दिन पहले गया था। कोई बात हमारे लड़के से नहीं कहा और वो जो दस्तूर होता है उन्होंने वो भी करा था, उसके साथ में गया था। जुमरात के दिन गया था। लड़के की तरफ होके आया था? लड़के के घर पे होके आया था, लड़के की तरफ होके आया था। कुरान शरीफ दे के आया है वो। उसी दिन हमसे कह देते तो जब भी हम उनकी मान लेते हम अपना नुकसान करके बैठ जाते, हम कोई खर्चा नहीं करते। एक दिन पहले ही कह देते। बताइए। अच्छा एक बात और बताइए कि जब वो नहीं मिला तो आप लोग फिर क्या पुलिस के पास गए और किस तरह से ढूंढने का? नहीं मिला, हमको नहीं मिला। जब उसे हम ढूंढने गए, पूरी रात हमारे बच्चे ढूंढते फिरते रहे पुलिस को लेके। हमने नवाबगंज थाने में गए। हम जो लड़की की माँ है उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अनीसा। अनीसा। अच्छा ये बताइए कि किस तरह से पूरा रिश्ता तय हुआ था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। रिश्ता तय करा था कि जल्दी से शादी कर दो और आपकी तबीयत सही नहीं रहती है और लड़की की शादी कर दो। तो हमने कहा सही है, कर दे रहे हैं। तो हमने सारा 8 दिन के अंदर अंदर सर अपना इंतज़ाम करा, खाना दाना कराया, पूरे बस्ती को खाना खिलाया, रिश्तेदार भी थे। शाम तक खाना चलता रहा। फिर मगरिब का टाइम हो गया, हम इंतज़ार कर रहे थे कि बारात अभी नहीं आई है। तो उनने कहा था कि लड़का कहीं चला गया। फिर हम यहाँ से गए थे ढूंढने के लिए, हमारे सारे बस्ती के लोग। तो वो थाने में मिला। फिर उनने थाने में पैसा भर दिया। भरने के बाद उसे निकाल दिया। निकालने के बाद उस लड़की के साथ दूसरी लड़की के साथ उनने निकाह कर लिया। नहीं आया, बारात लेकर नहीं आया। और दहेज की हमें 3 लाख रुपए दो और एक गाड़ी दो हमें, तब हम शादी बारात लेके आएंगे। अच्छा। जे बोले थे वो। अच्छा अब ये बताइए, अब आप क्या चाहते हैं, इंसाफ क्या चाहते हैं? अब मैं इंसाफ ये चाहती हूँ, जितना मेरा पैसा लगा है वो मुझे मिलना चाहिए और उन्हें सज़ा मिले, जो आगे को कोई किसी के साथ ऐसा धोखा ना दे। जी। क्या नाम है आपका? सायरा।
खैर, आप कौन लगती हैं लड़की की? मैं क्या नाम है मोहल्ले में पड़ोसी हूँ। पड़ोसी हैं? पड़ोसी हूँ। अच्छा, फिर किस तरह सर मेहमान ऐसा आए? हुआ कोई बात नहीं, अच्छे खासे सब खाना दाना सब चल रहा था। और जे होता है जुमे के दिन कि क्या नाम है, जुमे के बाद जब बारात आएगी, जुमे के बाद बारात आएगी, इसी में रहे सब जने 2 बजे तक इंतजार देगा। तब वहाँ पर खबर भेजी इन्होंने, इन लोगों ने। तब वो क्या कहना भाई बारात क्यों नहीं आ रही है। तो वहाँ पर जे बोले कि यहाँ लड़का गायब हैगा। कि लड़का भैया क्यों गायब हैगा, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, लड़का क्यों गायब हैगा। तो वहाँ वाले बोले क्या नाम है, वो लड़का जो कह रहा है 3 लाख रुपया चाहिए मुझे, अब बुलेट चाहिए। अच्छा। हाँ, क्या करूँगा निकाह, न अपनी साली के संग कर लूँगा। अच्छा, चाहते हैं हम इंसाफ लड़की के मामले में। भैया देखो गरीब आदमी है, इंसाफ होना चाहिए, उन्हें सजा भी हो और इनको मुर्जा हर्जा दिया जाए जो खर्चा हुआ है अगले का। तो हम पूरी जो पीड़िता हैं हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? निशा। निशा नाम है आपका। अच्छा, 5 दिन की रस्म निकाली थी, सारे दस्तूर हो गए थे। उसके बाद में शादी का दिन जो आया था, जुमे के दिन शादी थी। और उन्होंने बोला कि शादी लेकर हम आ रहे हैं। दोपहर में नमाज के बाद में बारात आ जाएगी। दोपहर तक 2 बजे तक इंतज़ार करा, नहीं आए। 5 बजे तक इंतज़ार करा, नहीं आए। रात के 9 बज गए, नहीं आए। फिर उन लोगों से बात की तो उन्होंने बोला लड़का नहीं है। बोले सारे लोगों ने प्रेशर डाला, सारे लोग मोहल्ले के गए थे कि क्यों लड़का क्यों नहीं है, क्या हुआ। तो बोले बाइक और 3 लाख रुपए हमें देना तो लड़का आएगा और शादी निकाह होगा। मेरे माँ बाप इतने गरीब हैं, मेरी माँ को कैंसर की बीमारी है, उनके इलाज में कर्जा कर कर के हमने बहुत पैसा लगाया। जी, अब मुझे बताइए कि अब आप क्या चाहती हैं, किस तरह का इंसाफ चाहती हैं? एक आरिफ नाम के जो हैं बीच में आए थे इस रिश्ते के बीच में कि हाँ लड़का सही है और आपको पैसा उसा नहीं देना पड़ेगा, आप गरीब लोग हैं। लेकिन आरिफ ने भी अपनी चाल दिखाई। आरिफ ने भी यही बोला कि 3 लाख रुपए और बाइक दो तो लड़का आएगा। आरिफ को मैं यही चाहती हूँ, आरिफ को सज़ा मिलना चाहिए और उसके लड़के के नासिर के सारे भाइयों को सज़ा मिलना चाहिए। और मेरा जो खर्चा हुआ 4 लाख 5 लाख जो भी मेरा खर्चा होगा वो मुझे पैसा मिलना चाहिए। मेरे गरीबी हालात हैं, मेरे पास पैसा इतना नहीं था। मैं यही चाहती हूँ, मुझे मेरा पैसा मिलना चाहिए और नासिर को और आरिफ को और सारे घर के परिवारों को, नासिर के सबको सज़ा मिलना चाहिए। जी, एक बात और बताइए, कल यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, ठीक है, उन हमारे ज़रिए से आप उन तक क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्योंकि मामले में एफआईआर हो चुकी है? मैं सारे लोगों से यही कहना चाहती हूँ, मेरे गरीब हालात हैं, मेरे माँ बाप ने बहुत जोड़ा तो शादी करी और फिर भी कोई फ़ायदा नहीं। तो जोगी नवादा में एक ऐसा वाक़या सामने आया है जो यकीनन मैं ये समझता हूँ एक नज़ीर बनना चाहिए उन लोगों के लिए जो इस तरह का जुल्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो लड़का ख़ास तौर से जिस तरह का ये आरोप लगाए हैं उसको सज़ा मिलना चाहिए। इस तरह के आरोप हैं, एफआईआर इस मामले में हो चुकी है। यकीनन शादी करना तो पहले से ही मुश्किल है, लेकिन इस तरह के जब वाक़े सामने आएंगे तो किस तरफ हम आगे बढ़ेंगे। जिस घर में हम खड़े भी हैं, यानी जो सर पे आशियाना है, जो छत है, वो भी प्रधानमंत्री की जो योजना है उसके ज़रिए से मिली है। यानी आप समझ सकते हैं, ना मकान है ना घर है सही से, और उस पर शादी का इंतज़ाम करना और फिर इतना बड़ा धोखा दे देना कितना बड़ा जुल्म है।